हाँ, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में हमने जो है कुछ बेसिक्स पढ़े थे। हमने पहले जो है स्लोप के बारे में पढ़ा, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पढ़ी। देन इसके बाद जो है हमने स्लोप निकालने का डिफरेंट मेथड सीखा। अब हम सीखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। जैसे एक लाइन का स्लोप होता है, ऐसे ही जैसे सपोज दैट दो लाइंस है हमारी, जो इनके बीच का एंगल है हमारा ये वाला, ये L1 लाइन है, ये L2 एक लाइन है। L1 का स्लोप जैसे ये एंगल θ1 है और ये θ2 है, क्योंकि देखिए इधर से बनेगा तो एंगल बनेगा थीटा। ये लाइन x एक्सिस पे इधर थीटा बनाएगी। ABC, तो एंगल ABC जो है वो θ1 है, x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। एंगल ACB जो है वो θ2 है, सेकंड एंगल बना रहा है। आउटसाइड से है देखिए θ2, और एंगल BAC जो है वो थीटा लैग कर लेते हैं हम लोग। अब स्लोप जो है, स्लोप ऑफ L1 यानी कि फर्स्ट लाइन इज M1, स्लोप ऑफ L2 इज M2। हमने M2 लेट किया, तो देखिए हमने जो है ट्राइंगल का एक रूल पढ़ा है, आपको याद होगा। जैसे ये थीटा है, ये θ1 है, ये एक्सटीरियर θ2 है, तो हमने ये पढ़ा है यहाँ लिख लेते हैं हम लोग M1 इज इक्वल्स टू tan θ1 और M2 इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं tan θ2। तो हमने ये पढ़ा है ट्रायंगल की एक रूल होता है, ट्रायंगल की हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल जो है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो है ये, यहाँ मैं इसे लिख लेता हूँ एक्सटीरियर। जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम होता है अपोजिट एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो θ2 इज इक्वल्स टू आएगा थीटा प्लस θ1, तो थीटा इज इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1। बोथ साइड्स tan ले लेते हैं हम लोग। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan θ2 माइनस θ1। tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan θ2 tan θ1। tan θ2 की जगह पे देख लीजिए हम लोग रखते हैं m2 m1 1 प्लस m1 m2 means tan θ2 theta is equals to m2 minus m1 1 plus m1 m2। इस फॉर्मूले से हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हमारा होगा m2 minus m1 डिवाइड बाय 1 plus m1 m2। एक नोट याद रखना है हमको, नोट नंबर 1, इफ लाइंस आर पैरेलल तो थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इट मींस tan 0 इज 0। तो अगर मैं यहाँ 0 पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले में, तो ये पूरा का पूरा जो है इधर जाकर देखिए क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा।
इसका मतलब ये होगा m2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू 0, m2 इज इक्वल्स टू m1, m2 इज इक्वल्स टू m1। दोबारा से लिखता हूं मैं, if lines are parallel then theta is equals to 0, it means tan 0 is equals to 0, tan 0 0 पुट करेंगे हम लोग, तो ये इधर देखिए, इधर जाकर पूरा का पूरा जो है इधर जाकर 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में m2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और m2 इज इक्वल्स टू m1। तो पैरेलल की केसेस में m2 इज इक्वल्स टू m1 जो है वो 0 होगा, यानी कि m2 जो है m1 के इक्वल होगा। दोबारा से देखते हैं, देखिए एबीसी जो है θ1 है, एक्सटीरियर एंगल एसीबी जो है वो θ2 है और बीएसी थीटा हमने लेट किया है जो दोनों लाइन के एंगल का बीच का है थीटा। हमें यही फाइंड करना है कि दोनों लाइन जहां ये इंटरसेक्ट कर रही हैं थीटा को फाइंड आउट करना। स्लोप ऑफ L1 जो है वो m1 थीटा, m1 लेट किया हमने, tan θ1 है। स्लोप ऑफ L2 जो है m2 लेट किया हमने, जो tan θ2 होगा। एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम होता है इंटीरियर एंगल्स के, हमने ये थ्योरम पढ़ी है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1। दोनों तरफ हमने tan लिया, देखिए लेफ्ट साइड में tan लिया, राइट साइड में भी tan लिया। यहाँ tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज किया और tan θ2 की जगह पर m2 और tan θ1 के प्लेस पर m1 हमने पुट किया, तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। अब नोट नंबर 2 है हमारा, नोट नंबर 2, if lines are perpendicular, that is theta is equals to 90 degree, so tan 90 is equals to not defined, that is 1 by 0। जब भी नॉट डिफाइंड की बात आए तो आप उसे 1 by 0 जरूर लिखें। तो बाई tan theta is equals to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2। अब हमने यहाँ tan 90 रखा, थीटा की प्लेस पे 90 और tan 90 के प्लेस पे हमने जो है 1 by infinite रखेंगे। इट मींस m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2 is equals to 1 by 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 plus m1 m2 is equals to 0, m1 into m2 is equals to -1। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारा है m1 m2 is equals to -1 और पैरेलल के लिए होगा हमारा m1 is equals to m2। और अगर थीटा, हमें tan थीटा फाइंड आउट करना है तो दोनों के बीच का एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। अब स्लोप फाइंड आउट करने के हमने देखिए दोनों मेथड सीखे थे, दोनों मेथडों का इसमें यूज किया जाएगा।
तो एक तो आपको tan थीटा का फॉर्मूला लर्न करना है, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, और सेकंड आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो ये है कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो उस केसेस में उनके स्लोप जो है वो इक्वल हो जाते हैं। और अगर परपेंडिकुलर की बात की जाए तो उस केसेस में क्या होगा, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स joining the point 0 0 2 3 and the points 2 -2 3 5। अब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। लेट m1 is equals to slope of line joining the point 0 0 2 3 is equals to, हमारा फॉर्मूला होता है y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1। तो देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 कितना है इसमें 3, y1 जो है वो 0 है, x2 जो है वो 2 है, -0 दैट इज 3/2। अब m2 फाइंड आउट करते हैं। दिस इज m2, स्लोप ऑफ लाइन joining the point, जो सेकंड पॉइंट है हमारे
2 minus 2, 3, 5 is equals to, ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2 है, तो y2 आएगा 5, y1 आएगा -2, x1 आएगा 3 -2, दैट इज 7/1। अब फॉर्मूला जो हमारा है tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 minus m1 डिवाइड बाय m1 m2। तो m2 की जो हमारा जो वैल्यू है वो है 7, m2 जो है वो है 3/2, 1 प्लस m1 जो है, अगेन m1 देखिए 3/2 into 7, यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम लेके देखिए 14 minus 3 divided by 2, 1 plus 21/2, 11/2, 2 plus 21/2, यहाँ 1 लग के एलसीएम लेंगे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11/23। तो थीटा इज इक्वल्स टू, tan को मैं इधर ले जाता हूं, इस कॉल्ड इनवर्स बोलते हैं हम लोग इसको, tan इनवर्स 11/23। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था उससे हमने स्लोप फाइंड आउट किया, सेकंड पॉइंट से हमने m2 फाइंड आउट किया और फिर फॉर्मूला यूज किया tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 minus m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे इसमें तो हमने tan थीटा फाइंड आउट किया, कभी कभी ये बोलता है कि इसे प्रूफ कीजिए कि ये जो पॉइंट्स हैं वो पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए हमारा क्या प्रूफ होना था कि m1 is equals to m2। अगर m1 is equals to m2 इक्वल आ जाते तो इसका मतलब दोनों लाइन ये पैरेलल हो जाती, कोई एंगल नहीं बनता, थीटा 0 होता। और अगर m1 m2 is equals to -1 आ जाता, हमने देखिए m1 निकाला m2 निकाला, अगर m1 m2 -1 प्रूफ कर देते हैं तो वो जो है हमारा प्रूफ हो जाता कि वो परपेंडिकुलर है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको करवा के दिखाता हूं, जैसे थोड़ा सा चेंजेस है, शो दैट the lines joining the points -2 -5 -2 5 are perpendicular। तो जैसे पॉइंट हम लोग यहाँ चेंज कर लेते हैं, देखिए सेम उसी तरीके से करेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इज 2 -5 -2 5 and second point is 6 3 1 1। तो स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए y2 is 5, y1 is -5, तो +5 हो जाता है, x2 is 5 -2,
10/3 again y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 1 minus 3 और देखिए x2 जो है वो 1 है minus 6 that is minus 2 upon minus 5. Here is x2 is minus 2, x1 is minus 2, x1 is minus 2 and x2 is 2. It means minus 4. That is minus 5/2. अब ये जो हमको m1 m2 मिल गए, हम चेक करते हैं m1 is equals to m2. m1 is minus 5/2, m2 is 2/5. Answer is minus 1. Hence, given points are perpendicular to each other. इसका मतलब जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. यहाँ हमने देखा था, यहाँ मिस्टेक्स था. एक्चुअली क्या है था, ये x1 है, ये y1 x2 y2, तो हमने जो है कुछ पॉइंट्स में मिस्टेक किया था. तो हमें पॉइंट्स को रखने में हमें ये ध्यान रखना है, जैसे कि अभी मिस्टेक हुआ तो ऐसे मिस्टेक सबसे हो जाता है. x1 y1 x2 y2 ध्यान रखना है, ये x1 है, ये y1 है, ऐसे आप रख लेंगे ना x2 y2 तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. ऐसे ही जैसे सेकंड पॉइंट है हमारा, इसके नीचे x1 ये y1 x2 y2 तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट करने में समटाइम्स कभी-कभी मिस्टेक हो जाता है. तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हम लोग m1 m2 -1 करेंगे, तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है. कभी-कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे हमने प्रूफ किया था 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि 4 कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है. मैं आपको ओरल बता देता हूं इस टाइप का क्वेश्चन जिससे आप सॉल्व कर सके. जैसे सपोज दैट हमको ये प्रूफ करना है ए बी सी डी, हमको कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है. जैसे सपोज दैट -2 -1 4 0 3 3 एंड -3 2. सपोज ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है और हमसे ये कहा जाए कि प्रूफ कीजिए कि दिस इज ए पैरेललोग्राम. हमसे प्रूफ करवाना है कि ये प्रूफ कीजिए कि पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम में अगर हम ये प्रूफ कर दें दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो इट मींस हमको ये प्रूफ करना है स्लोप ऑफ AB is equals to slope of
DC and slope of AD is equals to slope of BC। तो अगर हम ये प्रूव कर दें तो इसका मतलब ये चारों कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूं। इंटरसेप्ट्स, ये इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं ऑफ ए लाइन टू एक्सिस। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं कि जैसे सपोज दैट कोई एक लाइन एक्सिस को, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो वाई एक्सिस हो या फिर दोनों एक्सिस हो, जैसे ये एक लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, ये वाई एक्सिस है देखिए, तो जितना ये कट कर रही है, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये वाली लाइन, ये जो है इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट्स। वाई इंटरसेप्ट अगर लाइन दोनों एक्सिस को कट करे तो देखिए ये है हमारा एक्स इंटरसेप्ट, और ये वाला जो है ये कहलाता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। तो ये सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रही है लाइन, यहां पर वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को कट कर रही है। इसका मतलब जितनी लेंथ वो एक्सिस को कट करती है, ये लाइन देखिए, ये एक लाइन है हमारी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है, कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स।